में होगा, एक नंबर में संख्याएं। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो संख्याएं किसे कहते हैं? लंबाई, समय, द्रव्यमान आदि के माप को व्यक्त करने के लिए जिस आधारों का प्रयोग करते हैं उसे संख्या कहते हैं। संख्या अपने गुणों या विशेषताओं के आधार पर निम्न भागों में बांटी जाती है। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे, यानी कि 2 नंबर में प्राकृतिक संख्या में। तो यहाँ हो जाएगा क्या? प्राकृतिक संख्या। यानी कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में हो जाएगा, जैसे में 1 2 3 4 अनंत, यानी कि जहाँ तक आप गिन सकें। और 3 नंबर में हो जाएगा पूर्ण संख्या। यानी कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में शून्य यानी कि 0 को शामिल करने पर पूर्ण संख्याओं पर परिवार मिलता है। यानी कि प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 को शामिल कर दें तो वो क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेंगे हम लोग, 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी, यानी कि अनंत। 4 नंबर में हम लोग देखेंगे क्या? पूर्णांक संख्या। यानी कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? तो जो पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है तो इसे बने समुच्चय को पूर्णांक संख्या का समुच्चय कहते हैं। यानी कि जैसे में हो जाएगा -5 -5 -4 -3 -2 0 1 2 3, यानी कि आप जहाँ तक लिख सके इत्यादि। और जो होगा क्या हम लोग का हो गया? प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया। अब देखेंगे हम लोग 5 नंबर में, यानी कि धनात्मक संख्या। यानी कि धनात्मक संख्या किसे कहते हैं ना? धनात्मक संख्याओं को धन, पूर्णांक एवं धनात्मक संख्या जो होता है वह क्या है? जैसे कि मतलब कि जो भी प्राकृतिक संख्या है, जिस प्राकृतिक संख्या यानी कि 1 2 3 4 हो गया, ये क्या हो गया? 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्या, ये क्या हो गया? धनात्मक हो जाएगा। और 6 में हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे ऋणात्मक संख्या क्या? प्राकृतिक संख्याओं में अगर -1 माइनस लग जाए तो उसे ऋणात्मक कहते हैं। -1 -2 -3 इत्यादि। और यहाँ पे एक तो नोट करने वाला बात जो होता है, शून्य। यहाँ पे हम लोग शून्य हो जाएगा ना, शून्य को धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी माना जा सकता है। शून्य जो होता है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। यानी कि 0 जो होता है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग नोट लिख लेते हैं।
अब हो जाएगा कितने नंबर पे, 7 नंबर, नहीं 7 नंबर में क्या लिखेंगे, परमेय संख्या। परमेय संख्या यानी कि परमेय संख्या किसे कहते हैं, जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में, जिन संख्याओं को अगर p बटा q के रूप में दर्शाया जा सके उसे क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पे याद रहे, जहाँ p एवं q कोई पूर्णांक संख्या हो और p और q जो हो पूर्णांक संख्या हो, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे p और q क्या पूर्णांक संख्या, हम लोग तो यहाँ पे देख चुके हैं पूर्णांक संख्या -1 2 3 हो जाएगा, या 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, पूर्णांक संख्या होना चाहिए, ठीक है। और p जो है q जो है नॉट इक्वल टू 0 का होना चाहिए, ठीक है। और p और q को कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होता है, p एवं q के कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं हो तो वह संख्या p बटा q के रूप में होना चाहिए। यानी कि जैसे कि हम लोग देख लेंगे, जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख लेंगे 5/4, 6/1, 5/8 यानी कि etc हो जाएगा। अब हो गया क्या, 8 नंबर में आ जाएगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में नहीं दर्शाया जा सके उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। p और q को पूर्णांक संख्या को p और q जो क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या में होना चाहिए, जबकि इसका भी कंडीशन जो है सेम ही होगा, q नॉट इक्वल टू 0 यानी कि q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लेंगे क्या, √2, √3, √5, √7 etc ये क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या। और एक तो और है, थोड़ा हम लोग उसको भी देख लेंगे, वास्तविक संख्या ना। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के मिलने से जो वर्ड यानी कि शब्द बनता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लेंगे, जैसे कि 5/7, 3, 2, √5, √6 etc ये क्या हो जाएंगे, वास्तविक संख्या, ठीक है। और कुछ चिन्ह जो है उसका भी हम चाहते हैं कि मतलब कि आपको बता दें। इसको जो क्या होता है, इसको क्या बोला जाता है, चुकी। और 11 नंबर में हम लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं इसको इसलिए बोला जाता है, ठीक है। और 12 नंबर में जो है हो जाएगा 12 यानी कि 12 का सिंबल कौन सा होता है, ये हो गया 12। और 13 में जो हो जाएगा छोटा का सिंबल कैसा होता है, इसको छोटा बोलाते हैं। और जो है 14 नंबर में हम लोग देख लेंगे बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, सॉरी हाँ, बराबर नहीं है, इसका क्या हो जाएगा, ये यानी कि बराबर नहीं है। और कुछ और रिलेटेड है यहाँ पे, इसको भी आप देख लें।
जैसे कि हम यहाँ पे होता है ना, सपोज मान लीजिए कि क्या 2 से भाग देना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मार्क 2 दूना 4, यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको शेषफल बोला जाता है, इसको शेषफल बोला जाता है, ठीक है। और इसको जो होता है ये हो गया भागफल, और इसको बोला जाता है भाजक, और इसको बोला जाता है भाज्य, ठीक है। और यहाँ पे एक ठो और आप यहाँ पे नोट कर लेंगे, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। शेषफल, ठीक है। और कल से जो हम लोग हैं पढ़ने वाले चैप्टर 1 और 1 से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और हम लोग मात्र कितना दिसंबर तक अपना जो कोर्स है उसको फाइनल करने का टारगेट रखते हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज थोड़ा स्लो भी होगा ना, क्योंकि आज थोड़ा इंट्रोडक्शन है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। और कल से जो है हम आपको डेली एक वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। ओके।